आज दिन गिरोह 925 गाड़ी खड़ी है, आवागमन में बाधा किसी की गाड़ियों को थोड़ा साइड में खड़ी करती है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा नसू सिंह भी आए और अपने विचार व्यक्त करें। सम्माननीय मंच, आगंतुक सभी टैक्स पेयर, व्यापारी बंधु और समाज के जागरूक नागरिक, जीएसटी 2 जो रिफॉर्म है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी आप हकीकत जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा एक स्कैंडल चल रहा था फेक बिलों का, जीएसटी रिफंड का, वो सब खत्म कर दिया। जैसे सर ने बताया था कि 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, अब 2 स्लैब रहते हैं। किस स्लैब में कितना परिवर्तन आया? जो 12% का स्लैब था उसमें से 99%, जो 12% ड्यूटी का स्लैब था उसमें से 99% वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगा दिया। अब आप सोचें कितना बड़ा रिफॉर्म है। जो 28% का स्लैब था, मोर देन 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ गई। क्या इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को होगा? इसी चीज की जागरूकता के लिए यह वर्कशॉप रखी गई है। माननीय विधायक महोदय ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि कंज्यूमर तक को यह प्रोडक्ट सही रेट पर जीएसटी घटने के बाद मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इस बात की जागरूकता के लिए ये जो आज हमने सेमिनार की है उसका मेन पर्पज ये है। जो 5% स्लैब में पहले मात्र 54 वस्तुएं थी, 54, नाउ इट्स कम 149। कितना बड़ा रिफॉर्म है, कितना बड़ा चेंज है। लगभग 400 वस्तुएं रोजमर्रा की जीएसटी 2 के आने के बाद सस्ती हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो 56% भागीदारी थी वो 76% हो गई है। शहरी क्षेत्र में जो भागीदारी थी उसमें बढ़ोतरी हुई है। पर कैपिटा जैसे इनकम होती है, पर कैपिटा अगर अपन जीएसटी का फॉर्म भर गए तो उसकी रेट कम हुई है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों को जीएसटी के बारे में, और जो रेट कम हुई है, अभी पेपरों में कुछ ऐड आ रहे थे कि सब जीएसटी के रेट बनने से इतना हमने अमाउंट कम कर दिया है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस पे जाएं। बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब वो सूची पूरी है, खाने पीने की, दवाइयों की, टेक्सटाइल की, फुटवेयर की, इन सब चीजों पर जो डिस्प्यूटेड आइटम होते थे। जैसे पहले फुटवेयर में क्या होता था, 2 प्रकार से जीएसटी थे, 5% भी था, 12% भी था। लोग 12% का इनपुट लाते थे, 18% का इनपुट लाते थे और 5% में आउटपुट देते थे। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का आप लोग रिफंड लेते थे। उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। जो ओरिजिनल टैक्स पेयर है, जो सच्चा टैक्स पेयर है, ईमानदार टैक्स पेयर है, उसको तो इनपुट नहीं मिल पाता था, और जो मैनेजिंग करता था इधर से उधर बिलों की, वो फालतू का इनपुट लेके जाता था, कंपटीशन मार्केट से वो हट जाता था। कि हमारे पास बहुत सारे जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों रिफंड के केस देखता था। इतने सारे डिस्प्यूट के रिफंड आते थे, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद उनकी कड़ी खुलती थी, ब्याज समेत पैसा जमा, पेनल्टी समेत पैसा जमा कराना पड़ता था। इस रिफॉर्म से वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये कोई आसान टास्क नहीं था। जीएसटी पे इतना बड़ा चेंजेस करना और इसको समझने में जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे दिल कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये धन्यवाद देगा कि कितना बड़ा उन्होंने रिफॉर्म चेंज किया है। आज इतना बड़ा रिफॉर्म चेंज होने के बाद हम व्यापारी बंधुओं को, मैं सभी से एक निवेदन, क्योंकि सभी टैक्स पेयर हैं, सभी भरते हैं, इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ जीएसटी रिफॉर्म में आना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि जीएसटी में इसमें बहुत सारी जटिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सा, अगर जो व्यक्ति मोबाइल चलाना जानते हैं, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, वो सारे जीएसटी की चीजें भर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो भी रिटर्न भर रहा है उसको समझ के देखें कि मेरा कितना टर्नओवर है, कितनी आईटीसी आई है, फेक आईटीसी तो नहीं आई है, इनएलिजिबल आईटीसी तो मैंने नहीं ली है, वो सारी चीजें देख सकते हैं।
माननीय विधायक महोदय ने जैसे बताया कि 40 लाख तक की छूट पे हमारा कोई जीएसटी नहीं, 0% है, वो फ्री कर सकता है। उसके ऊपर हम अगर कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं 1.5 करोड़ तक कम कर सकते हैं। अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं तो हम 20 लाख तक की छूट पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान उन स्पेशल नोटिफिकेशन में नहीं है जहां पर 20 और 10% का 10 लाख का हमारा टैक्स पेयर था। जो पूर्वी राज्य है वहां पे 20 लाख का है और 10 लाख सर्विस टैक्स, सर्विस सेवाओं पर और गुड्स पर 20 लाख का है। हमारे यहाँ 40 और 20 है। बहुत बड़ा व्यापार होता है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कोई व्यक्ति टैक्स वसूल कर रहा है, वो टैक्स लिख नहीं सकता, वसूल नहीं कर सकता। बिल के ऊपर क्या कंपोजिशन लिखा हुआ है क्या? अभी हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि कंपोजिशन नहीं लिखा हुआ है, वो टैक्स वसूल कर लेता है। जीएसटी देते समय ग्राहक को भी जागरूक होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर अगर माल मैं खरीद रहा हूं और अगर वो कंपोजिशन में नहीं है तो खाली जीएसटी लिख के पैसा नहीं ले सकता। मैंने 2 बिल ऐसे भी देखे थे, बहुत रेपुटेड संस्था के बिल थे, जहां पे उसने 18% जीएसटी लिख के ले लिया। मैंने उस संस्था को पूछा, भैया 18% कौन सा स्लैब है? यू आर नॉट फॉल अंडर आईजीएसटी, यू आर सिंपली फॉल अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्यों नहीं बाइफरकेशन किया? तो मालूम पड़ा कि वो जिसने बिल बनाया उसने भी फर्जी बनाया और पूरा टैक्स वसूल करके जेब में डाल लिया, क्योंकि उसने बाइफरकेशन नहीं किया। हम लोगों को एक चीज आज मान के जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, हम जीएसटी अगर हम कंपोजिशन स्कीम में हैं तो हमको उस पे लिखना चाहिए ये फर्म अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड नॉट लायबल टू चार्ज एनी जीएसटी ऑन द बिल। अगर हम 40 लाख के अंदर हैं तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और फिर वो 40 लाख की बात करता है, कंपोजिशन नहीं लिखता है, तो वो गलत है। जो चीज गलत है उनको धीरे धीरे रोकना होगा, तभी इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव का फर्क कंज्यूमर पर पड़ेगा। ये क्रांतिकारी बदलाव है, आज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने साल भर की वर्किंग के बाद दिल कहीं न कहीं इस बात का धन्यवाद देगा इस सेंट्रल कमेटी को कि जिन्होंने इतना बड़ा रिफॉर्म किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को सम्मान से हम टैक्स पे करें। कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्टेट जीएसटी बैठा है, सेंट्रल जीएसटी बैठा है, आप कभी भी 24/7, मतलब आपके लिए 24/7 तो ऑफिस नहीं खुलता है, मोबाइल है, सुविधा है, कभी भी आप आके किसी भी तरह की राय ले सकते हैं और उस राय के साथ आप ये जान सकते हैं। अभी फेक किशनगढ़ है, बहुत बड़ा फेक इनवॉइस का मतलब मैटर चल रहा है, कोई उसमें फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, बिना बिल का लेने में, बिना टैक्स पे करने में हमको फायदा नहीं होता, हम ग्राहकों को पास ऑन करता है। जब कभी वो ऊपर बर्डन आता है तो हम बहुत बड़ी लाइबिलिटी से परेशान हो जाते हैं। इस मौके पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहकर सिर्फ इतना, इस फॉर्म में जो ऊपर की सेंट्रल बॉडी कमेटी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं, जो वित्त मंत्री जी चाहते हैं, उसका फायदा हम तक पहुंचे है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज समझ में नहीं आ रहा, 6 महीने बाद जब इसके परिणाम सामने आएंगे तो समझ में आएंगे। इस कार्यशाला में हमें बुलाया गया सीजीएसटी एसजीएसटी को, माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।